कहा जा रहा है कि 19,000 रुपये प्रति प्लेट खर्च किया आप लोग। इतना महंगा खाना इसी झारखंड में, जहाँ के ज़्यादातर आबादी जो है 30 रुपये पर दिन भी नहीं कमा पाती। बैटरी संचालित गाड़ियाँ में डीजल भराया गया। क्या 15,000 रुपये जिस रेफ्रिजरेटर का दाम है, उसका रेंट आप लोग 27,000 रुपये के आसपास दिए। देखिए ये पॉइंट तो जब टेंडर हो रहा था तो वो भी हमें दिखा। कहा जा रहा है कि इसमें बहुत घोटाला हुआ है। नहीं, घोटाला की तरह से हम लोग को नहीं देखना है। घोटाला शब्द जोड़ना जो है वो शायद इस टूर्नामेंट, शायद इस आयोजन और पूरे एफर्ट जो है झारखंड किसान सभी के साथ थोड़ा सा हमें लगता है कि उतना उचित शब्द नहीं होगा। वी मस्ट लुक इनटू ऑल एस्पेक्ट। सभी चीज़ों को देख कर ही हमें कुछ बोलना चाहिए। ये कुछ आप लोग जांच वगैरह बैठाए हैं कि एक बार फिर से जांच हो जाए? बहुत बढ़िया बात। इसमें हम लोगों ने इंटरनल कमेटी भी एक बनाया है। इंटरनल कमेटी में 5 लोग हैं, चाहे वो निदेशालय से हो, साझा से हो। ऐसा नहीं किसी एक पार्टिकुलर टीम का काम कर रहा है, दोनों लोग मिलकर एक इसमें है। साल 2023 में 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन राजधानी रांची में हुआ। बहुत भव्य आयोजन हुआ, देश भर में इसकी चर्चा हुई। इस आयोजन के बाद अभी जून के महीने में अखबारों में खबर छपी है और कहा गया है कि इस आयोजन में बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाला को चारा घोटाला से जोड़ कर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बैटरी संचालित बाइक में भी डीजल भराया गया, पैसे की निकासी की गई, 19,000 रुपये एक एक प्लेट के दर से जो है खाना खिलाया गया जो मेहमान आए थे उन्हें। इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। इस वक्त हमारे साथ खेल निदेशक, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं सुशांत गौरव जी। सर, अखबारों में खबर छपी है कि जो ये भव्य आयोजन हुआ, जिसे आप लोग बताए, सरकार बताया, पूरे देश में चर्चा हुई, अब जो खबर निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि इसमें बहुत घोटाला हुआ है। नहीं, घोटाला की तरह से हम लोग को नहीं देखना है। घोटाला शब्द जोड़ना जो है वो शायद इस टूर्नामेंट, शायद इस आयोजन और पूरे एफर्ट जो है झारखंड किसान सभी के साथ थोड़ा सा हमें लगता है कि उतना उचित शब्द नहीं होगा। वी मस्ट लुक इनटू ऑल एस्पेक्ट। सभी चीज़ों को देख कर ही हमें कुछ बोलना चाहिए। हाँ, ये बात है कि जैसे जो बिंदु उठाया जा रहा है, बैटरी संचालित गाड़ियाँ में डीजल भराया गया, क्या ये सही है या गलत? उसमें देखिए है क्या कि जो ओवरऑल बिल प्रेजेंट हुआ उसमें जिसका पेमेंट हुआ है उसमें एक ही जगह पर एक ही, जैसे EX है, EY, बाकी गाड़ी नंबर वगैरह सब सेम है। तो एक बार वो सही पुटअप किया, एक बार वो चेंज हो गया उससे। अब मानवीय भूल है, इंटेंशनल भूल है, वॉट एवर इट में भी, उसने अपनी माफ़ीनामा लिख कर वो दे दिया है कि हम आज पढ़े और हमें लगा कि ये गलती हो गया है, सो क्षमा प्रार्थी हैं वगैरह जो सारी बातों को लिखते हुए। तो मतलब उससे कोई चेंज नहीं हुआ सीन। पेमेंट हुआ, गाड़ी यूज़ हुआ, सेम गाड़ी है, उसको दोबारा एक बार 2 बार जैसे जैसे टूर्नामेंट में अपना यूज़ हुआ है। तो ये कि बैटरी चलित गाड़ी में हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो नॉर्मल एक गाड़ी है, उसका नंबर जो हुआ एक्स की जगह हुआ, वो बस एक शब्द गलत था। उस पूरे गाड़ी का नंबर में एक एक्स की जगह वाई हो गया, वाई की जगह एक्स, जो आप समझ सकते हैं। बस इसी कारण से वो जो एक नॉर्मल डीजल वाली गाड़ी है उसको वो अगर आप देखिएगा पूरा वो उसमें वेबसाइट में, तो आपको लगेगा कि ये बैटरी गाड़ी वाली है। तो चूंकि उसकी माफ़ीनामा है, वो समझ गया इस चीज़ का है, बट उसने कोई गलत क्लेम नहीं किया है। वो जो क्लेम किया है वो उसको मिला है। 1,04,00,000 रुपए एक शाम विदेशी मेहमान को खाना खिलाने में किया गया। 550 लोग थे, तो 1,04,00,000 को 505 से डिवाइड करके ये निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि 19,000 रुपये प्रति प्लेट खर्च किया आप लोग। इतना महंगा खाना इसी झारखंड में, जहाँ के ज़्यादातर आबादी जो है 30 रुपये पर दिन भी नहीं कमा पाती। ये पूरे प्रोग्राम शाम में जो है बहुत सारी चीज़ों में खर्च हुआ है। अगर आप देखिएगा तो शुरू के कल्चरल प्रोग्राम में, डेकोरेशन में, लाइट में, और उस जगह को पूरे तैयार करने में जहाँ कल्चर प्रोग्राम के अलावा जहाँ पर खाना था, डिनर एरिया, तो वो स्टेट डिनर में वहाँ पूरा थीमेटिक हम लोग स्टेट के हिसाब से हम लोगों ने अपने मेहमानों के सामने रखा। झारखंड का पूरा ट्राइबल कल्चर वगैरह सब कुछ था। और उसके साथ ही खाने का भी जो था वो अरेंजमेंट था। तो खाने का जो था वो प्रॉपर निविदा के दर के अनुरूप हम लोगों ने उसका किया। जो रेट फिक्स हुआ उसी रेट से हम निकला। और ऐसा नहीं है कि हमने मतलब जिनको बुलाया उनके हिसाब से हम लोगों ने देखा कि वैरायटी हो, हर तरह का हो। 6 देश 8 देश के लोग हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने खाना बनाया था।
तो उस हिसाब से जो L1 आया वो उसी 2500 रुपये, देर इज़ नो 19,000। बाकी जो है वो डेकोरेशन में, और हर चीज़ का रेट है, हर चीज़ L1 है, निविदा दर है, उसी रेट के हिसाब से उसका पेमेंट हुआ। देर इज़ नो एक्स्ट्रा वेगेंजा कि वो हम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा मन मुताबिक कुछ भी हमने किया नहीं। हर कुछ का जो है वो दायरा है और प्रॉपर अप्रूवल के बाद वो सब चीज़। आप कह रहे हैं कि 19,000 नहीं, सिर्फ 2500 रुपये L1 तय हुआ था, वही है, और उसके अलावा डेकोरेशन और तमाम चीज़ों पर खर्च। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और कई बिंदु जो है वो बिंदु है कि LED वाले को मतलब 12 दिन का पेमेंट हुआ, जबकि 8 ही दिन का होना है। आप ये देखिए कि जब एक बार हम लोग कर लिए तो फिर वहाँ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आपको बताना पड़ता है कि हाँ 2-3 दिन आप टेस्टिंग कर रहे हैं। मैच डे को ही हमने देखा, बीच में प्रैक्टिस डे भी था, तो प्रैक्टिस डे में भी लोगों ने प्रैक्टिस किया, उसका भी है। तो कुल मिला के 8 की जगह वो 12 दिन था। तो कहना ये है कि आपको ये देखना है कि पहली बार हो रहा है इस तरह का टूर्नामेंट। 2011 का जो नेशनल गेम्स हुआ वो अलग था, यहाँ पर बहुत शॉर्ट स्पैन में पार्टिकुलर गेम को लेके ही हम लोग कर रहे हैं एक जगह पर। तो उसमें अगर देखिएगा तो पूरी टीम, देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर संस्था के पास पहले से था। तो समय के साथ जैसे जैसे बदल रहा था वैसे वैसे डिसीजंस भी ले रहे थे, अप्रूवल भी बाद में हम लोग लेते जाते थे। तो तब पता चला कि इसका थोड़ा डेट बढ़ेगा और भी दिन इसको दिखाना है, तो 8 की जगह वो 12 दिन हो गया। फिर उसका प्रॉपर अप्रूवल हुआ, अप्रूवल के बाद हाईएस्ट अथॉरिटी से उसका जो है फंड सैंक्शन हुआ, फिर हम लोग वहाँ से जाके उसको पेमेंट किए। लेकिन उतना ही पेमेंट जितना का उसने सेवा दिया है, चाहे वो वहाँ का हो, चाहे वो अधिक भीड़ के दृष्टिकोण से हमने बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हम लोगों ने यहाँ पर भी स्क्रीन लगाया था, ताकि बहुत स्पिल ओवर हो जाए वहाँ से भीड़, तो यहाँ बैठ के आराम से लोग मैच देख सकते हो। तो यहाँ भी रहा वो 10 दिन के लिए, चाहे वो 8 दिन, एक दिन पहले एक दिन बाद, उस हिसाब से हम लोगों ने रखा था। तो मतलब हर चीज़ जैसे जैसे महसूस हुआ कि दर्शकों के लिए, हमारे मेहमानों के लिए, पूरे आयोजन के लिए करना, वैसे वैसे हम लोगों ने करते गया। तो बहुत चीज़ अगर एग्जैक्टली लग रहा है कि वो नहीं है, तो हर चीज़ पोस्ट फैक्टो है, हर चीज़ सीमा के अंदर है, हर चीज़ निविदा के तहत है, हर प्रोसेस को हम लोगों ने फॉलो किया है। एक और बिंदु है कि 15,000 रुपये जिस रेफ्रिजरेटर का दाम है, उसका रेंट आप लोग 27,000 रुपये के आसपास दिए। देखिए ये पॉइंट तो जब टेंडर हो रहा था तो वो भी हमें दिखा। जो टेंडर का प्रोसेस है वो टेंडर से आपको जाने, ये इस सरकारी प्रक्रिया में वो एक आपकी मजबूरी है। आपको दिख भी रहा है कि ये रेट है, अब हम नया खरीद नहीं सकते हैं, वहाँ पर वही लेना है। कैपिटल कॉस्ट जो है वो आप फिर उसमें लगाते हैं। तो जो वहाँ पर जो रेट कोट किया गया है उसी हिसाब से फिर, मतलब इसमें टेंडर में भी उसमें एक है कि ऑब्जेक्शन आपने बहुत सारा चेंज कुछ नहीं किया है, सभी ने अलग अलग तरीके से, किसी ने दिया अपना 12 दिन का, किसी ने दिया यूनिट के हिसाब से, किसी ने दिया कुछ। तो सबको एक स्टैंडर्ड करके हम लोगों ने यूनिट के हिसाब से सबको एक बराबर लाया, सबको जोड़े, तो टोटल कॉस्ट में जो लोएस्ट हुआ उस हिसाब से हमने वर्क ऑर्डर हम लोगों ने दिया। पूरे टेंडर कमेटी थे, सामने जो थे सभी पार्टिसिपेंट्स भी रहते थे, ताकि ऐसा नहीं हो कि उनको हम छुपा के हम कैसे ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल स्पष्टता के साथ है, पूरा टीम है सामने, वो है, आप देखिए ये है आपका, ये है आपका, ये है। तो तभी जाके वो निर्णय हो, ताकि ये किसी को नहीं लगे कि साथ चीटिंग हो। अगर हार भी हो तो स्वीकार्य हो, उनको सम्मानजनक लगे कि नहीं हमने बात रखा, लेकिन अनदर वन वाज बेटर देन मी। तो उस हिसाब से कितना खर्च हुआ था इस आयोजन में? करीब 13.5 करोड़ का था पहले से, और करीब 4.5 करोड़ भी बाद में हम लोगों ने हाईएस्ट लेवल से हम लोगों ने उस पर अप्रूवल लिया, और उसके अप्रूवल के बाद जिन जिन चीज़ों के अगेंस्ट हमने लिया उस चीज़ों को हम लोगों ने पैसा दे दिया। तो ये जो कहा जा रहा है कि करोड़ों का घपला घोटाला हुआ, क्या आपको ये तमाम न्यूज़ पढ़ने से या फिर खुद आयोजन में आप लगे रहे शुरू से, ऐसा कहीं दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है? आपको लग रहा है कि सचमुच में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई है? नहीं भाई, हमने तो एक एक चीज़ देखा, हम तो एक चीज़ समझ रहे हैं इसमें कहाँ से घोटाला का गुंजाइश, मतलब इतनी सारी चीज़ हुई हैं, मतलब यू कैन नॉट इवन थिंक कि इसमें कहाँ से कोई करोड़ रुपए का क्या कर सकता है, या इवन लाख रुपया का भी। इतने लोगों का सत्यापन, इतना क्रॉस वेरिफिकेशन, इतना सारा चीज़ है कि हमें लगता है कि इसको कौन क्या खरीद सकता है इस पूरे प्रोसेस में। और हाँ, इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा, जो एक तरफा इतना बड़ा बड़ा आर्टिकल लोगों ने डाला है, इम्पैक्ट होगा वो हमारे झारखंड के लिए होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, और वो अभी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मज़ा आ रहा है, अभी सबको वो लग रहा है कि मेरे पार्टिकुलर नेगेटिव मेंटालिटी या आइडियोलॉजी को सूट कर रहा है ये न्यूज़, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा लग। लेकिन इसका जब इम्पैक्ट लॉन्ग रन में होगा, जब हमारे खिलाड़ी, उनका एक्सपोजर, वो सब इफेक्ट
उस पर जब असर पड़ेगा तब वो शायद लोगों को महसूस होगा कि क्या मिस हुआ है, इससे क्या घाटा हमारे झारखंड को हुआ है। बट चूंकि इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, नंबर में आप नहीं डाल सकते इन बातों को, इसलिए अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन करोड़, 36, 45 इन चीज़ों में आदमी तुरंत वो आता है, तो इसलिए तुरंत वो चीज़ आप मैनिपुलेट करके रख सकते हैं। एक शाम में 1 करोड़ खर्च, हम भी लिख सकते हैं न्यूज़ कि 1 घंटे में 3.5 लाख रुपए खर्च कर डाले अधिकारी चुप। व्हाट इज दिस? मतलब आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से लिख सकते हैं, बट द फैक्ट इज कि जो पूरा डिटेल है वो सारा कुछ कंप्लीटली प्रोसेस किया गया है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि किसी को हमने ये किया है, छुपाया है, या मतलब पूरी टीम ने, इट्स नॉट अबाउट समबडी, इट्स अबाउट द पूरा टीम। और पूरे एफर्ट के साथ, पूरे तन्मयता के साथ सभी ने उस काम को किया, बेहतरीन सबके सामने रखा, मेहमानों से भी अच्छा फीडबैक आया और कंप्लीट हुआ इस चीज़ को। झारखंड का नाम हुआ, हमारे स्टेट का नाम हुआ। हमें कुछ मिले नहीं मिले वो इट्स नॉट अबाउट द पार्टिकुलर ऑफिसर, ये ब्यूरोक्रेसी का काम भी नहीं के नाम के लिए, बट इट्स अबाउट द स्टेट। हम लोग कहते हैं उसको सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर तो ठीक है, वो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखें कोई भी चीज़ को, लेकिन जो सॉफ्ट पावर होता है, ये सॉफ्ट पावर का बात है, वो हमारी छवि बढ़ना, सबके बीच में एक इम्प्रेशन बढ़ना, वो चीज़, वो बहुत इसका इफेक्टिव चीज़ है। ये सब जो फाइंडिंग निकल के आ रहा है अभी बिंदु के हिसाब से, उसमें कहीं आप बता रहे हैं कि हाँ थोड़ी सी चूक हुई है और जो कोई किया है उसको हम लोग सुधार भी रहे हैं। पेट्रोल की गाड़ी का वो क्लेम कर दिया कि मैं उसमें डीजल क्लेम कर दिया, तो उसी को घाटा हुआ। एंड ही क्लेम्ड, उसने लिखा भाई कि भाई सर हमसे गलती हुआ, आज हम पेपर पढ़े हमको लगा कि ये गलती हो गया, और उसने आके अपने लिख के दिया कि सर ये हो गया, बट ऐसा नहीं कि हम क्लेम कर रहे हैं अधिक। और साथ में उसने लिखा कि सर हम गाड़ी के सप्लायर हैं, हम तो गाड़ी ही देते हैं, तो गाड़ी में जीएसटी लगता है सर्विसेज में, तो इसमें यह है कि हमने लगे हाथ जो फ्यूल का है उसमें भी लगा दिया, बट सर हमने वापस लास्ट में घटाया, लेकिन अगर हम वो भी क्लेम किए हैं तो हम क्षमा प्रार्थी है, वो भी हमसे वापस ले लिए, तो हम अनुचित उससे नहीं लेंगे। यदि उसमें लगेगा कि उसका अधिक लिया है हम तभी वापस लेंगे, लेकिन उसने लिखा है कि हमने वापस ले लिया है, मतलब उसको घटा दिया ओवरऑल से। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि पूरे टीम में कहीं कोई छुपने का है, सबको क्लियर है, सभी ने पूरे मिल के काम किया, टीम वर्क की तरह किया। अगर कुछ होता तो या तो वो छुपता या वो आके कुछ होता, कुछ अलग से बातें होती, एवरीथिंग इज सो क्लियर। ये कुछ आप लोग जांच वगैरह बैठाए हैं कि एक बार फिर से जांच हो जाए? बहुत बढ़िया बात, इसमें हम लोगों ने इंटरनल कमेटी भी एक बनाया है। इंटरनल कमेटी में 5 लोग हैं, चाहे वो निदेशालय से हो, साझा से हो, ऐसा नहीं किसी एक पार्टिकुलर टीम का काम कर रहा है, दोनों लोग मिलकर एक इसमें हैं। और देखते शायद विभाग से भी अगर कोई कुछ लोग और भी रहेंगे तो और भी अच्छा, वो शायद हो जाएंगे। तो और ये 7 दिन में करीब इसका रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये क्या जांच करेंगे? मतलब एक तो जो बिंदु है उसको देख लें, जो पॉइंट उठाया जा रहा है। हाँ, बट ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट पे, इसके अतिरिक्त हो सकता है, बहुत पॉइंट है। मतलब फिर से पूरी जांच करेंगे खर्च का, सब चीज़ वो देखेंगे, मतलब जो प्रोसेस से ऑर्डर तक पहुँचे वो सही है, ऑर्डर के बाद जो काम के अगेंस्ट ये हुआ, सत्यापन हुआ, उसका सत्यापन के अगेंस्ट जो बिल आया, बिल के अगेंस्ट जो पेमेंट हुआ, हर एक स्टेप को बस उस तरह से वो देख लेंगे कि कोई कमी नहीं हो। बिल्कुल, ये सुशांत गौरव हैं जो खेल निदेशक हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं। इन्हीं के नेतृत्व में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये भव्य आयोजन हुआ था, बहुत नाम हुआ था। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है क्या सचमुच में इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो विभाग भी इन खबरों पर संज्ञान लेते हुए अब जांच जो है बैठाया है। अब जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, हालांकि अभी जो कुछ भी बातें निकल कर सामने आ रही है उससे देखकर यही लग रहा है कि कहीं कहीं गलती हुई है, उन गलतियों को सुधारा भी जा रहा है, और बाद में जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये भी देखना होगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in